चैनल का काम तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप घर घर जाकर के यहाँ के लोगों के जहाँ जाते हैं वहाँ की वातावरण को परखते हुए वहाँ की जो अच्छी न्यूज़ या गलत न्यूज़ है उसको आप जनता के बीच में देने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं इस चैनल को पूर्ण धन्यवाद देता हूं और आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसी तरह जनता के बीच में लोगों की जानकारी लेते हुए आम तौर पर इसको प्रकाशित करें, ताकि जनता इस पर चिंतन करे। और आपके चैनल को 100 बार धन्यवाद। This video is sponsored by खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। नमस्कार, मैं हूं साकेत कुमार और अभी आप देख रहे हैं KBTV बिहार। आप सभी का स्वागत है। अभी मैं हूं बेगूसराय सदर के अंतर्गत हैबतपुर पंचायत में। हमारे बीच वैसे व्यक्ति जुड़े हुए हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से जो है अपने पंचायतों में जो है सेवा करते आ रहे हैं, अपने पंचायत के सारे जनता को। और इस बार फिर से जो है वो मुखिया पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करवा चुके हैं। मैं उनसे खुद जानूंगा कि वो राजनीतिक में क्यों आए हैं, अगर आए हैं तो मुखिया पद पर, अगर वो जीतते हैं तो क्या कुछ करने वाले हैं पंचायत के लिए। सबसे पहले तो सर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं नामांकन के लिए। आपको भी शुभकामना। मैं चाहूँगा सर कि आप अपने हैबतपुर पंचायत के लिए जो है जनता के बीच अपना परिचय साझा करें। मैं भूपेंद्र प्रसाद सिंह आपके बीच अपनी भावना को रखना चाहता हूँ। मैं ये तीसरा बार इस पंचायत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आपके सामने अपनी फरियाद को रख रहे हैं। और आप जनता जो महान हैं, जिनके आधार पर पंचायत का विकास निर्भर करता है, तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आज हमारे पंचायत में जितने भी मुखिया पद के उम्मीदवार हैं, उनकी जानकारी, उनकी समझदारी और उनके विवेक को देखते हुए आप अपना बहुमूल्य मत हमें प्रदान करें, जिससे मैं आपकी सेवा और पंचायत के विकास में अपनी भागीदारी दूं। जैसा कि मुझे सर आपके बारे में पता चला कि आप एक प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए थे, लेकिन आप पंचायत चुनाव में जो है राजनीतिक में क्यों आना चाहें, मकसद क्या है आपका? मैं वर्षों से इस पंचायत को देखते आया हूँ। मैंने कितने मुखिया को देखा और देखते देखते और समाज के बीच रहते रहते एक भावना पैदा हुई, जबकि सरकार द्वारा जो भी मुहैया जनता के लिए किया जाता है, आज मुखिया का पद जो सम्मानित पद है, इसको बदनाम करके इंदिरा आवास में 20,000 लेना, एक शौचालय बनाने में 2,000 लेना, और उसके बाद अपनी भावना को देखते हुए हम सोचे कि जनता के सामने जाऊं। अगर जनता हमको मौका दे तो मैं अपनी भावना के साथ, उसके साथ किसी तरह का छेड़छाड़ न करके अपनी सेवा दूं। आपको सर राजनीतिक में प्रेरणा किन से मिला, आप गुरु किन को मानते हैं? देखिए, वैसे पार्टी के आधार पर हमारे परिवार में जिस पार्टी का लोग मत देते थे, उसी आधार पर बचपन से ही हम लोग, जिसमें बक्सा का
बक्सा में वोट गिराया जाता था तो बचपन से ही उस बक्सा को लेके लोगों के सामने कहते थे कि आप इसी बक्सा में वोट दीजिएगा। तो प्रेरणा वहीं हुआ और दूसरी भावना हुई कि सारे लोगों से पहचान हुआ, उनसे मतलब हुआ, उनसे अपनापन का जो ख्याल रखे, उस ख्याल के बदौलत मुझे समाज के बीच में रहने का मौका मिला। और प्रेरणा स्रोत तो समाज होता है, समाज की भावना के आधार पर ही हमने राजनीति में आने का प्रयास किया। मैं चाहूँगा कि सर आप इस पंचायत से जुड़े हैं, काफ़ी लंबे समय से आप लगाव रखे हुए हैं, तो इस पंचायत में जो है क्या कमियां हैं, कौन कौन से कार्य अधूरे हैं, इसके बारे में मुझे अवगत कराएं। यहाँ कमी ही कमी है, चूँकि लोग अपना बेनिफिट के लिए, अपना फ़ायदा के लिए काम करते हैं। अब इंदिरा आवास की बात है, उसमें 20,000 रुपया 15,000 रुपया लेते हैं। विकास के नाम पर सरकार उसको पैसा देता है, उस पैसा का लोग घोटाला करते हैं, तो फिर इंदिरा आवास का काम अधूरा ही रह जाता है। शौचालय बनाने का काम है, उसमें पैसा लेता है और पैसा लेने के बाद वो बेचारा शौचालय वर्षों के बाद, साल भर के बाद वो बेचारा शौचालय सोच में पड़ जाता है। तो विकास तो ये हुआ। दूसरी बात, अस्पताल है, अस्पताल का तो ज़मीन है ही नहीं, लेकिन उसको पूर्व मुखिया राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा पंचायत भवन के अंदर ही एक मकान का निर्माण किया, जिसके कारण अभी स्वास्थ्य केंद्र का काम उसी में चलता है। लेकिन डॉक्टर साहब आते नहीं हैं और यहाँ के जो सामाजिक प्रतिनिधि हैं या जो पदधारी हैं, उनको अपना से तो फुर्सत नहीं है, उनको अपना बेनिफिट और दूसरे का नुकसान यही करते 5 साल गुजर गए। नाला का था काम, ट्यूबवेल नाला है सरकार द्वारा, सरकार ने उस नाला के लिए पंचायत में फंड भेजा और उस फंड का नाला बनाने में उपयोग नहीं हुआ। सवाल उठता है, हम लोग तो कोई पदधारी हैं नहीं, जीवन भर समाज के बीच रह रहे हैं, समाज तो कभी मौका दिया नहीं जो मैं उनके लिए आर्थिक तौर पर कुछ मदद करूं। वैसे तो समाज में मिलते जुलते चलते हैं और हम लाम काप से जीवन नहीं बिताया, और आज युग जो है लाम काप का है, आर्थिक युग है और हम उसमें नहीं खपते हैं, जिसके कारण समाज के लोग हमको उस टाइप से जाने में मदद नहीं करते हैं। तो मैं इस समाज के लोगों से और इस महान मतदाता के सामने फिर फरियाद करता हूं कि अगर मौका दें तो मैं आपके बीच रह के आपके हित की बात करूंगा, और जिस समय मैं अपनी व्यक्तिगत हित की बात करूं उस समय आप लोग हमें घेरें, हमको कहें और मैं आपकी बात मानूंगा। बहुत अच्छी बात आपने बताया सर। मैं चाहूँगा सर कि आपके पंचायत में शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा कितना अच्छा है, उसका क्या स्तर है, उस पर हमें कुछ जानकारी दें। हमारे पंचायत में हाई स्कूल भी है, लेकिन उसकी छरदीवाली घेराबंदी की कोई सुरक्षा नहीं है। हमारे पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र है, लेकिन उसकी व्यवस्था कुछ नहीं है। स्कूल की बात है तो सरकार द्वारा तो बराबर कोरोना करके मास्टर को तो आउट रखते हैं, बच्चे भी घरे में रहते हैं, तो शिक्षा की स्थिति बद से बदतर है। प्राइवेट सेक्टर में जाके लोग पढ़ाते हैं और बेचारा गरीब आदमी है, उसको तो 500 रुपया दे के बच्चा को पढ़ाने में दिक्कत होता है। सरकारी स्कूल की व्यवस्था भी चरमराया हुआ है। इसलिए हम शिक्षा के विषय में यही कहते हैं कि शिक्षा की भी दुर्दशा हमारे पंचायत में है।
अगर सर हैबतपुर की पंचायत के जनता मालिक अगर आपको मुखिया पद पर लाते हैं, अगर वो अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखते हैं, तो आप शिक्षा में क्या कुछ कर पाइएगा उसके बारे? अगर कि कोई भी आदमी है बिना पावर का कुछ कर नहीं पाता है और अपना संस्कार रहते हुए भी कुछ बोल नहीं सकता है। अगर जनता हमें इस पंचायत का मुखिया बनावे, प्रधान बनावे, प्रतिष्ठा दे, तो मैं स्कूल की व्यवस्था को सही ढंग से सुधारने का प्रयास करूंगा। और क्या कर सकता हूँ, मास्टर साहब हैं उनसे भेंट करूंगा, विद्यार्थी को सजग करूंगा, जिससे हमारा गरीब तबके के लोग हैं वो भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। और गरीबी के कारण लोग बकरी चराते हैं, गाय चराते हैं, और उनको अगर स्कूल भेजा जाएगा और मास्टर साहब अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे तो हमारा बच्चा पंचायत का एक शुद्ध नागरिक के रूप में होगा। यही हमारा। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक योजना आया था सर कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उनका लक्ष्य था सर कि 2021 में जो है सभी लाभार्थियों को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना मिल जाएगा। तो इस आवास योजना पर जो है कितना काम हुआ है, क्या कमी रह गया है और कैसे लाभार्थियों को घर मिला है, उसके बारे में हमें डिटेल से बताएं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमारे पंचायत में जो आवास आया, वो आवास उसको नहीं मिला जिसको घर नहीं था। यहाँ पैसा का खेल हुआ। जिसके पास पैसा था और उसको घर की भी ज़रूरत थी तो उसको तो बन गया, लेकिन जिसकी झोपड़ी यूँ पड़ा हुआ है वो बन नहीं पाया, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। दूसरी बात, जब सरकार 1,50,000 रुपये देते हैं, सरकार द्वारा उस गरीब के पास में मुहैया किया जाता है और उस गरीब को कुछ बिचौलिया और मुखिया के संरक्षण में 20,000 रुपये लेता है, 15,000 लेता है, नहीं दिया तो 10,000 लिया, तो 10,000 रुपया लिया तो 20,000 रुपये ख़त्म हो गया, तो 1,30,000 में उसका घर अधूरा ही रह जाता है। इसलिए आवास का भी विकास नहीं हो पाया। यहाँ बना, किसी का कुर्सी बना है, किसी का लिंटर तक है, तो सब जब पैसा आया सरकार द्वारा वो सब लिए लिया, बांटे लिया बेचारा, तो फिर उसका घर कैसे बनेगा, आवास योजना सफल कैसे होगा। तो ये प्रधान का काम है और हम तो कुछ हैं नहीं, उसे देख के सुन के आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं। सर एक मनरेगा का योजना आया था, उस मनरेगा को लेकर आपको क्या कहना है, और उसमें जितने भी मज़दूर काम करते थे या उनको लगाया गया इस रोज़गार में, उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उस पर थोड़ा सा हमें जानकारी दें। मनरेगा योजना ये उस गरीब के लिए है जिसको काम नहीं बैठा रही है। और यहाँ के हमारे सरगना जो पंचायत के मालिक बने, उन्होंने तो मनरेगा में सब मज़दूर का नाम दिया। मज़दूर नहीं कहा जाए, हम अपने लोगों का नाम दिया, और जो मज़दूर था उसका भी नाम आया, मगर उसको पैसा नहीं मिला। 5 दिन 10 दिन 20 रोज़ कमवाया। अगर कोई जो महिला घर से भी नहीं निकलती थी, वो भी पैसा के लोभ में मनरेगा के काम के तहत अपने माथे पे टोकरी लिया, और टोकरी लेने के बाद मन में आया कि घर वाला तो बाहर है, ज़रा हम भीतरों वाला कुछ पैसा कमा लें, लेकिन आज तक उसको पैसा मिला नहीं। वो बेचारी लज्जा को भी ख़त्म करके वो रोड पर, सड़क पर जाके मट्टी काटी, मट्टी ढोया, लेकिन पैसा नहीं मिला, लाभ तो नहीं मिल पाया। और उनका भी जो अपना आदमी है उससे भी उसको, चूँकि वो काम करने तो गया नहीं, कोई उनका जो अपना आदमी है काम किया नहीं, उसका नाम बन गया, पैसा निकल गया और वो ले लिए।
तो उनको भी लाभ नहीं, और जो बेचारा बेचारी खटी उसको भी लाभ नहीं। यही तो मनरेगा है, मनरेगा नहीं मनरागा, जो राग हुआ कर दिया, यही है मनरेगा का हाल। सर, आपके पंचायत में किसान भाइयों का क्या हाल है, और इस किसान भाइयों को क्या सब फायदा हुआ, नुकसान हुआ उस पे, और कौन कौन से योजनाएं सरकार के द्वारा किसान भाइयों के लिए आया, उनको मिला या नहीं मिला, इस पे आपका क्या कहना है? हमारे पंचायत में किसान के लिए तो हमारे नज़र में जो वास्तव किसान है उसमें इतना न लफड़ा है कि मान लीजिए हमारे बाबा के नाम से ज़मीन है और ज़मीन है तो हमारे पास कागज़ तो बाबा के नाम से है, तो सरकार द्वारा हमको क्या फ़ायदा मिलेगा? और जिसको कवाला है उसको फ़ायदा दिया, किसी को मान लीजिए वो जो किसान कौन योजना है, सम्मान योजना, तो लोग देते गया, किसी को 2000-4000 मिला, उसके बाद मान लीजिए उसको अबे नहीं किया पैसा, और किसी को भरबे नहीं किया, चूँकि उसमें भी नाना प्रकार के बिचौलिया है। जो बिचौलिया पैसा लिया उसको उधर भेज दिया, पैसा नहीं दिया, दरखास्तें दिया, तो उसमें भी काम नहीं हुआ। तो इससे किसान को व्यक्तिगत तौर पर जो वास्तविक किसान है उसको सरकार द्वारा किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला। हाँ, कुछ लोग हैं जो अरबी पैरवी करके उनका लाभ हो जाता है, लेकिन वास्तविक किसान के रूप में किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। सर, एक जिस प्रकार से एक पंचायत में मुखिया जी का एक किसान भाइयों के लिए जो है योगदान बनता है कि समय पे खाद, बीज, सिंचाई, इस सब पे भी ध्यान देने का, तो इस पे उन लोगों को कुछ काम हुआ या नहीं? देखिए, सरकार द्वारा जल जो मान लीजिए यहाँ नाला था स्टेट बोरिंग का, उसका नाला का पैसा आया, सरकार ने फंड दिया नाला मरम्मत करने का, लेकिन उस नाला का मरम्मत तो किया नहीं, पैसा तो कहीं खर्च किया होगा। नाला मरम्मत हुआ नहीं, पानी निकला नहीं, पैसा तो जरूर खर्चा हुआ होगा, कहीं उसके अधीनस्थ था। सही बात है। अगर वो किसान भाइयों को समय पे अगर मिल जाता तो आज सिंचाई के लिए जो है। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा हमारे पंचायत में पानी निकास, जल जमाव जो है उसके लिए व्यवस्था नहीं है। अभी देखिए कार्तिक का महीना है, अब लोग बाव करता गेहूँ, पानी भरा हुआ है, उपछने का भी साधन नहीं है, सरकार द्वारा उसके ऊपर कहीं निगाह नहीं है। और पंचायत के प्रधान तो अभी इलेक्शन की बात करते हैं, उनको लोगों की बात नहीं चाहिए, अपनी बात चाहिए। तो इसीलिए यहाँ किसान की बड़ी दुर्गति है, कोई सहारा नहीं। कोई कुछ इक्का दुक्का लोग जो परिविकार हैं वो अपना लाभ लेते हैं, लेकिन आम तौर पर जो किसान है, जो खेती करते हैं, जिनके पास ज़मीन है, अगर वो बेचारा है तो उसका कोई देख रेख नहीं है। आप जो सर इस पंचायत में मुखिया पद के लिए नामांकन दाखिल कराए हैं, तो आपका क्या क्या मुद्दा है? आप जनता के बीच अपना मुद्दा क्या रख रहे हैं और उस पर कितना खड़े उतरिएगा, उस पर आप हमें जानकारी दें। सबसे पहले तो जनता हम पर विश्वास करे, और जनता विश्वास करे और हम उसके सामने खरा विश्वासी उतरेंगे। हमारा मानना है कि अगर सरकार, जनता हमें आशीर्वाद दे के उस पद तक ले जाने का प्रयास कर रहे होंगे, तो मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि ये भ्रष्ट जो व्यवस्था है, जो सारे सरकारी पैसा निजी पैसा समझने वाले जो लोग हैं, हम उसका विरोधी हैं। और हम ये इंदिरा आवास या किसी तरह का जो सरकारी लाभ आम जनता को मिलने वाला है, उस पर थोड़ा सा भी नज़र डालने का कोशिश नहीं करूँगा। और जो जिसका भी काम है, जो जिसके हक की बात है, मैं
उस तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। वैसे तो अभी मैं कुछ हूं नहीं, वादा तो करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वादा तो करते ही जाते हैं, निभाते लोग नहीं हैं, लेकिन बनने के बाद कार्य के रूप में देखे लोग। और अभी मैं जो बोल रहा हूँ अगर उस रूप में नहीं आऊँगा तो फिर तो लोग गाली देंगे, तो मैं गाली सुनने का काम नहीं करूँगा। जनहित में जो भी काम होगा हम व्यक्तिगत तौर पर करेंगे, हमारे शरीर से हो, सरकार के पैसा से हो, हम अपना दम भर स्वच्छ छवि के रूप में आने का प्रयास करूंगा, ताकि आज लोग खाता है, पीता है, चलता है और लोग बाद में पैसा कमा करके गाली सुनने का हकदार होता है। तो मैं अपने जीवन में कभी इस पैसा के चलते गाली बेइज्जती नहीं सुने, और मुखिया का पद होने के बाद हम कदापि गाली नहीं सुनने का काम करूंगा। जो मेरे क्षमता की बात होगा मैं उसके साथ हूँ। मुझे सर एक चीज़ से अवगत कराएं कि अगर आप मुखिया पद पर आते हैं तो सबसे पहला प्राथमिकता जो है किस काम को लेकर आपको रहेगा, आपका रहेगा? सबसे पहले जो गरीब तबके के लोग हैं और वृद्ध हैं, जिनको माने जिसका उम्र 50 बरस उसको वृद्धा पेंशन, जिसका उम्र 80 बरस उसको वृद्धा पेंशन है। तो जनहित में गरीब के साथ में हम प्रयास करेंगे सबसे पहले कि हम घर घर जा कर के उसकी वास्तविक स्थिति का अवलोकन करेंगे। और जिस घर में, चूँकि मैं घर तो जाता हूँ सबका, अभी मांगने, मैं तो याचक हूँ, मैं सबके दरबारे मांगने जाता हूँ और वो लोग दानी हैं, देंगे ना देंगे वो तो उनकी बात है, लेकिन मैं सबके घर सबकी स्थिति के विषय में जानता हूँ। और मेरा प्रयास होगा कि सबसे पहले उस गरीब के झोपड़ी में जाने का प्रयास करूँगा। महल के नीचे तो पंखे लगे रहते हैं, लेकिन गरीब के झोपड़ी के अंदर उचरिंग का खोता रहता है। तो मैं प्रयास करूँगा कि अपनी तो उतनी ताकत है नहीं जो मैं सबको मान लीजिए कर सकता हूँ, लेकिन प्रयास करूँगा कि अपने दम पर जहाँ जाने आने का हो उसको सुधारने का काम करूँगा। इंदिरा आवास में जिसको मकान नहीं है उसको दिलवाने का काम करूँगा। और वृद्धा पेंशन तो उसका भी प्रयास होता है, लेकिन कितने बिचौलिया हैं जो रास्ते में रोकते हैं। दूसरी बात, समाज का जो संरचना है, भ्रष्टाचार है, एक दूसरे को ठगने की प्रवृत्ति है, तो उनसे हम अर्ज विनती करके कहूँगा कि अगर आप लोग यहाँ जीना है, मरना है, तो समाज के बीच में एक पूरे लोग ऐसा प्रयास करें जो हमारा पंचायत एक आदर्श पंचायत के रूप में आवे। 5 साल का उम्र है, 5 साल के उम्र में अगर जनता चाहे कुरीति को ख़त्म करे और रास्ता जगह शांति रूप से चले, तो हमारा पंचायत का अगर सरकार द्वारा अपने समाज के द्वारा अगर मदद मिलता है तो हम सोचते हैं कि हमारा स्वच्छ पंचायत बने और एक आदर्श पंचायत के नाम से प्रखंड में, जिला में देखा जाए। सर आखिरी सवाल आपसे, हमारे केवी टीवी चैनल के माध्यम से आप अपने हैबतपुर पंचायत के सभी जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? हमारे पंचायत के महान मतदाता, मैं आपके सामने याचक के रूप में खड़ा हूँ। मैं आपके सामने अपने हाथ को फैलाए हुए हूँ। आपके अंदर जितने भी पंचायत में इस मुखिया पद पर उम्मीदवार हैं, आप सभी की पहचान कीजिए, सबों की जांच कीजिए, क्योंकि रामायण अपना है, उसमें लिखा हुआ है कि पहले आप उसकी जांच कीजिए।
और जांचने के बाद तब उस पर विश्वास कीजिए और तब उससे प्रेम कीजिए। लेकिन कलयुग है, पहले लोग प्रेम करते हैं, तब विश्वास करते हैं, तब पता लगाते हैं और तब कहते हैं कि ये आदमी ठीक नहीं। तो मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि आप 10 उम्मीदवार हैं कांग्रेस मुखिया का, आप सबको पहचानिए। अगर उसमें हम आपके लायक हैं, आपकी समझदारी में हम आते हैं, तो आप हमको मदद कीजिए, अपना एक एक बहुमूल्य मत हमको दीजिए। अगर हम नालायक हैं तो आप जिसको अच्छा समझिए उसी को वोट दीजिए और उसी को मुखिया बना के इस पंचायत को चलाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपसे आग्रह करता हूं कि देखिए, गुण दोष के आधार पर आप निर्णय लीजिए। चूँकि आप अभी इस पंचायत के विनाश, इस पंचायत के विकास के भागीदारी हैं। अगर आप सही ढंग से निर्णय नहीं लिया, इसका मतलब आप चाहते हैं कि इस पंचायत का विनाश हो। अगर विकास चाहते हैं तो आप अपना एक एक बहुमूल्य मत देकर हमें आप अपने सेवक के रूप में स्वीकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर, मैं चाहूँगा जो आपके क्षेत्र में जो आज हमारा KBTV चैनल आया है उस पर आप क्या कहना चाहिएगा? आपको मेरा चैनल का जो कार्य है, काम है, आपको कैसा लगा? आपके चैनल का काम तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप घर घर जा कर के यहाँ के लोगों के जहाँ जाते हैं वहाँ की वातावरण को परखते हुए वहाँ की जो अच्छी न्यूज़ या गलत न्यूज़ है उसको आप जनता के बीच में देने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं इस चैनल को पूर्ण धन्यवाद देता हूं और आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसी तरह जनता के बीच में लोगों की जानकारी लेते हुए आम तौर पर इसको प्रकाशित करें, ताकि जनता इस पर चिंतन करे। और आपके चैनल को 100 बार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अभी आप देख रहे थे हैबतपुर पंचायत के नए उम्मीदवार जो कि मुखिया पद के लिए अपना नामांकन करवाए हैं, भूपेंद्र सिंह, जो कि अपने पंचायत में बहुत सारे कमियों को लेकर हमारे सामने व्याख्या किए हैं। और उनका कहना हुआ कि अगर मैं मुखिया पद पे आता हूं तो एक ईमानदारी से मैं अपने पंचायत के अंदर सर्वांगीण विकास को लेकर आगे बढ़ूंगा, शिक्षा को लेकर आगे बढ़ूंगा, स्वास्थ्य को लेकर आगे बढ़ूंगा। और ये भी बोले कि एक शिक्षित, कर्मठ और योग्य उम्मीदवार को चुने ताकि पंचायत का विकास हो सके। तो मैं आप लोगों से ही कामना करता हूं कि आप लोग भी अपना मत, एक एक मत, एक अच्छे छवि, एक कर्मठ, ईमानदार, शिक्षित व्यक्ति को अपना मत दें ताकि आपके पंचायत का सर्वांगीण विकास हो जाए। आइए, हमारे बीच जो हैं हैबतपुर पंचायत के तमाम जनता भी यहाँ पे हैं, हमारे बीच हैं। मैं उनसे जानने का काम करूँगा कि इस बार उनका क्या विचार है, क्या सोच है, अपने पंचायत में किस तरीके का मुखिया यानी पंचायत के प्रधान जो होते हैं चुनना पसंद करेंगे। तो आइए मैं जानने का काम करता हूं। तो क्या हमारे पंचायत का सारा कार्यभार जो है वो संभाल सकते हैं? हाँ, ये संभाल लेंगे, इसीलिए इनको वोट दिया जाएगा। इनको अनुभव है सब चीज़ का। आप सर, पहला प्राथमिकता जो है, आप अगर वो मुखिया पद पे आते हैं तो आप अपने तरफ से किस कार्य को लेकर उनके पास रखिएगा? किस कार्य को लेकर रखेंगे? हम लोग को तो राशनों कार्ड नहीं है हुजूर, वो कहेंगे पहले। किसान है, इस बार भी देखिए ज़मीन भी मेरे नाम से है, ये सब नहीं दिया है। किसान सम्मान वाला रूपो नहीं आ रहा है, ये सब इंदिरा आवास घर नहीं है। तो गरीब हैं तो इनको ये सब कहेंगे, ये सब करेंगे काम। तो क्या लगता है वो आएंगे इस बार अपने मुखिया पद पर, तो क्या इस काम को लेकर आगे बढ़ेंगे? सब काम करेंगे, ये करने लायक है, इसलिए इनको चुना जाएगा। तो इस बार वोट आपका कहाँ जाएगा? हमारा जाएगा भूपेंद्र प्रसाद सिंह को वोट देंगे जी। हम तो जानते हैं सर, मान लीजिए जो हमको न एक वो ज़मीन है
न मकान है। आज 25 साल से मान लीजिए मुखिया इस पंचायत का है, हम लोग को एक न इंदिरा आवास मिला, न पैखाना मिला, न कुछ मिला आज तक। तो हम चाहते हैं जैसा भूपेंद्र प्रसाद ऐसा आदमी पंचायत में बने जो गरीब लोग दुखिया को खुशहाल करे। उम्मीदवार है, आज से ही नहीं बल्कि 10 साल से पीछे से इस पंचायत का जनता के साथ सुख दुख का साथ, भाई बंधु का साथ हमेशा ही मिल करके ही रहे हैं और काम भी किए हैं। इसलिए इनको इस बार मुखिया पद का उम्मीदवार बनाया जाए, मुखिया बनाया जाए। अभी फ़िलहाल हमरे घर पर चल करके देखा जाए हमरे घर का क्या स्थिति है, हमरे पास क्या औकात है। लेकिन अभी तक 20 साल के दरमियान में ये मुखिया का कोई भी जो है सरकार का योजना लाभ हमको नहीं मिला है। आपका जो है शिक्षा पंचायत के अंदर किस स्तर का है, इस पे आपको क्या कहना है? शिक्षा का तो स्तर बहुत गिरा हुआ है जी, बहुत ही गिरा हुआ है। इसके लिए जो है अभी जो मुखिया पद के उम्मीदवार जो हैं भूपेंद्र प्रसाद सिंह, यही आएंगे तो सुधार सकते हैं। इनके सिवा और दूसरा कोई है नहीं सुधार सकता है। ये आपको विश्वास है कि भूपेंद्र जी अगर मुखिया पद पे आते हैं तो शिक्षा जो है अच्छा, शिक्षित, ईमानदार, कर्मठ, सुयोग सब कुछ है, इसलिए ये कर सकते हैं। और सब जो उम्मीदवार है उसमें कोई ऐसा गुण नहीं है। सही बात है। किसी भी पंचायत में सबसे पहले शिक्षा को प्राधान्यता मिलता है और मैं यही चाहूँगा भी कि कोई भी मुखिया प्रत्याशी के रूप में आए, मुखिया पद पर आए, वो अपने पंचायत में सबसे पहले शिक्षा को लेकर आगे बढ़ें, क्योंकि पहले शिक्षा तभी जाकर आगे विकास भी करता है। तो राय क्या रहेगा इस बार? नया उम्मीदवार देखना हम भी चाहते हैं जी। और युवा जो है, युवा का क्या मतलब सोच है, वो अपना प्रकट क्या देखिए ना, जाके घर के बगल में ये भी रास्ता है बना नया, गाड़ी चलने में दिक्कत होता है, गिर पड़ जाएंगे, कौन देखेगा वहाँ? बिल्कुल। लेकिन एक योजना आया था, हर एक पंचायत में हर एक वार्ड में गली जो है पक्कीकरण किया जाएगा, पीसीसी ढलाई, लेकिन क्या उस पर क्या काम हुआ या नहीं हुआ? हुआ जहाँ नहीं होने वाला था वो हुआ, जहाँ होने वाला था वहाँ पे नहीं हुआ है। ई बार की अपने की विचार है? जे मन होते वह न करबे, मन के बात छै। केहन मुखिया जी के चुनल चाहे छियै? बढ़िया मुखिया होथिन हुनका देबै, ई कोई जरूरी नहीं छै कि जे बनल छथिन हुनके देबै, जे बनै छथिन हुनके देबै, मर्जी जहाँ होते तहाँ देबै। तो अपने के ई बेर यह कहे के मतलब छै कि परिवर्तन? हाँ, परिवर्तन और कुछ नहीं। जनता लोगों से भी राय विचार लिया और नए उम्मीदवार के रूप में हमारे बीच भूपेंद्र जी सिंह जी थे, मैं उनसे भी राय विचार लिया। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं वैसे व्यक्ति का बाइट लेता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हीं को वोट करें। मेरा कहना ये है कि आप वैसे व्यक्ति को वोट करें जो आपके पंचायत में ईमानदार हों, कर्मठ हों, शिक्षित हों, जो आपके पंचायत में सर्वांगीण विकास कर पाएँ। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा अच्छे तरीके से आपके पंचायत में इस तीनों के ऊपर काम कर सकें, आप उन्हीं को वोट करें। तब तक के लिए बने रहें। कैमरामैन गौरव कुमार के साथ मैं साकेत कुमार, धन्यवाद।